और उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आई है, जहां 14 अगस्त को बादल फटा था और जिसके बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। और इस तबाही का पहला शिकार बने यहाँ के गांव वाले, जिनमें से कई को अपने घरों से भागने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक जब वो सो रहे थे तब तड़के ही ऊपर बादल फटा और उनके घरों में बाढ़ के साथ मलबा तेजी से आ गया। उस दिन हम रात को सोए हुए थे, जब सुबह आवाजें आई 4 बजे के करीब, मतलब बारिश काफी तेज हो गई थी। उसके बाद बारिश और तेज हो गई और ऊपर से जब आवाजें आई तो मैं अपने बच्चों को लेकर, एक मेरा बच्चा ये है और एक घर में है छोटा, तो उनको लेकर हम दूसरों के घर में भागे। बाढ़ और मलबे की वजह से गाँव के एक परिवार के 2 लोग जख्मी हो गए और 3 अभी भी लापता हैं। 3 अभी मिसिंग है, तो एक मेरी वाइफ है, एक मेरी बेटी है 6 मंथ की है महीने की, और एक मेरी सिस्टर है। अभी तक ढूंढ रही है टीम, दिक्कत आ रही है ना, टीम ढूंढ रही है अभी। और इसी हादसे का शिकार एक साथ कई ट्रक और बस भी हो गए, जो उस वक्त आगे का रास्ता बंद होने की वजह से इसी जगह पर 11 अगस्त से फंसे हुए थे। और उसी दौरान बादल फटने का यह हादसा हुआ और कई ट्रक और बस मलबे में फंस गए, जिसमें कई यात्री बस भी शामिल हैं, जिनको काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसे रिस्टोर करने का काम चल रहा है। किसी तरह से जो है अभी 2 दिनों में हमने जो है 7 मील तक हमने पंडोह से लेकर के रास्ता रिस्टोर कर लिया। अभी सिंगल लेन जो है एस्टेब्लिश हुआ है, बट भरी हुई ट्रक को ले जाना अभी भी रिस्की है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में मंजर बहुत ही भयावह है। यहाँ भयानक तबाही हुई है, जिसमें पूरा का पूरा रास्ता मलबे से भरा पड़ा है। इसके अलावा ढेर सारी चट्टान ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। वहीं जो ट्रक में यहाँ फंस गए हैं, उनका सामान भी खराब हो रहा है। नाजिर अली हमारा नाम है सर। 11 तारीख से फंसी इधर हम। एप्पल लोड किया सर, एप्पल भी सब खराब हो चुका है सर। अभी कोई निकलने की कोई व्यवस्था बनी नहीं है। हालांकि जो ट्रक और बस यहाँ फंसे हैं, उनके स्टाफ के साथ ही यहाँ फंसे यात्रियों के खाने का इंतजाम आसपास के गाँव वालों ने किया है और यहाँ के होटल संचालकों ने किया है। साथ ही प्रशासन भी मदद पहुँचाने में जुटा है। उत्तराखंड के कोटद्वार से सैलाब के कहर की एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मालन नदी में आए उफान को पार करना एक ट्रक वाले को भारी पड़ गया। बताया गया कि वहां बने पुल के टूट जाने के बाद ट्रक नदी से होकर गुजर रहे थे, लेकिन तभी नदी में इतना भीषण उफान आया कि सबके होश उड़ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रक मालन नदी के बहाव में फंसा दिखा। नदी के बीचों बीच खड़ा वो ट्रक देखते ही देखते पानी में लगभग पूरी तरह डूब गया। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम ट्रक भी हिलने लगा। बताया गया कि उस ट्रक का ड्राइवर नदी को पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश में था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो ट्रक वहीं फंस गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर जुगाड़ के पुल के सहारे नदी पार करती दिखाई पड़ी। छात्राओं के खतरनाक सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो छात्राएं उस जुगाड़ के पुल के सहारे नदी पार करने की कोशिश करती नजर आई। नदी का पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा था। ऐसे में अगर उनका पैर फिसल जाता तो वो सीधे नदी में गिर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी को पार करने का फैसला लिया। सभी छात्राओं ने लोहे के पाइप से बने उस पुल को धीरे धीरे पार कर लिया। बताया गया कि वहां भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आने से लोग इसी तरह सफर करने को मजबूर हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी पुल बनाने की मांग पूरी नहीं की गई। शासन प्रशासन अभी तक सूद नहीं ले रही है। छात्राओं के जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के हालात अभी तक भी ठीक नहीं हो पाए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब जिन्हें बाहर निकालने के साथ ही लापता लोगों की तलाश का काम जारी है, जिसमें अब तक बाढ़ वाले इलाके से 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5 दिनों से चल रही इस ऑपरेशन में फतेहपुर और इंदौरा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और सेना की भी मदद ली गई। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इंदौरा और फतेहपुर में अब तक 994 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 1005 लोगों को बोट के जरिए और 210 लोगों को ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम बच्चों को, बुजुर्गों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती दिखी। फतेहपुर उपमंडल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद एयरफोर्स और सेना की टीम को वहां से वापस बुला लिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाढ़ के बीच घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए एसडीआरएफ के जवान जी जान से जुड़ गए, क्योंकि वहां के कालूवाला इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से वो इलाका टापू बन गया और वहां बने घरों में पानी भर गया। कई घर तो आधे से ज्यादा पानी में डूब गए और सड़कों पर दरिया बहता दिखा, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई। लेकिन एसडीआरएफ के जवान वक्त रहते बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। वहां से आई तस्वीरों में हर बाधा से बेपरवाह रेस्क्यू टीम आगे बढ़ती दिखी। रात का घुप अंधेरा या घुटनों तक भरा पानी कुछ भी उनके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाया और उन्होंने वक्त रहते उस इलाके में फंसे लोगों को बचा लिया।
पंजाब के फिरोजपुर में आई बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए कई टीमें तैनात कर दी, क्योंकि वहां आई बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूब गए। कमर तक भरे पानी के बीच लोग मदद की गुहार लगाते नजर आए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने नाव की मदद से वहां से बाहर निकाला। कुछ लोग तो अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, मगर कुछ लोगों को अब यहां से निकाला जा रहा है। पंजाब में हुई मूसलाधार बारिश के बाद फिरोजपुर के आसपास करीब 50 गांवों में बाढ़ आ गई, जिसके बाद उनमें 20 गांवों का संपर्क तो पूरी तरह कट गया। यही वजह रही कि वहां से लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल की कई टीमें तैनात कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां रामगंगा नदी में आई बाढ़ ने 40 से ज्यादा गांवों में तबाही मचाई, क्योंकि कई इलाकों में नदी का पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा, जिसकी वजह से सड़कें ही गायब हो गईं। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। घुटनों तक भरे पानी की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोग ट्रैक्टर का सहारा लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से फसलें बर्बाद हो गईं और 40 से ज्यादा गांवों के लोगों पर मुसीबत आ गई। बिहार के भागलपुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्र क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते दिखे, क्योंकि उनकी क्लास की छत से बारिश का पानी टपकता है। वहां से आई तस्वीरें उस स्कूल की बदहाली की दास्तां बयां करती दिखी, जिनमें स्कूल की छत जर्जर नजर आई, जिसमें प्लास्टर भी कहीं कहीं ही बचा दिखा। वहां की खिड़कियों में लोहे की जंग लगी ग्रिल तो बाकी दिखी, लेकिन बाहर से आने वाली बारिश या हवाओं को रोकने के लिए कोई शीशा या कवर नहीं बचा। उस स्कूल की छत इतनी जर्जर हो गई कि कभी भी ढह जाए, जिसकी वजह से जान जोखिम में डालकर पढ़ना और पढ़ाना वहां के छात्र और शिक्षकों की मजबूरी बन गई। छत से पानी टपकता है, यहाँ पे जो शिक्षक है और हम लोग हैं जान जोखिम में डाल के पढ़ते हैं। उस स्कूल के कमरों में भी बारिश का पानी नजर आया, जिसने वहां रखे सामान को कबाड़ बना दिया। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक से ही मौसम बिगड़ने की वजह से बहुत तेज तूफान आ गया, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया और पेड़ उखड़कर एक घर पर गिर गया। लोगों के मुताबिक बागेश्वर के कपकोट में सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन दोपहर के समय अचानक ही मौसम बदला और बारिश के साथ बहुत ही तेज हवा चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि हम ब्लॉक दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर में दुबक कर बैठ गए। अपने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा तूफान देखा, बहुत भयंकर, इसको हम कोई बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा डर लग रही है। लेकिन इसी बीच एक विशालकाय पेड़ गिरा और ब्लॉक दफ्तर के परिसर में बने एक आवास पर गिर गया। साथ में ढेर सारा मलबा भी घर में पहुँच गया, जिसमें एक व्यक्ति दब गया। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अचानक हुई बारिश ने वहां के हालात बिगाड़ दिए। वहां के ब्यूनस आयर्स से जो तस्वीरें आईं, उनमें सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से गुजरते दिखे। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन लोगों को अपने घरों में भी राहत नहीं मिली, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया था। ऐसे में कुछ लोग अपने घरों से पानी निकालते नजर आए। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में एक बस पानी में डूबी नजर आई। उस बस में इतना ज्यादा पानी भर गया कि सीट पर चढ़कर बैठने के बावजूद लोग भीग गए। बस में इतना पानी भरा देख उसमें बैठे लोग डर गए और चिल्लाने लगे। बताया गया कि वहां 12 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।